सब ठीक है। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2। इसमें है इसमें कौन से हमारे टॉपिक है? 3 टॉपिक है हमारे इसमें। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, पीपीसी, इसे पीपीएफ और उत्पादन संभावना भौतिक भी कहते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? अवसर लागत। ये हमारे दूसरे चैप्टर में 3 टॉपिक है टोटल। ठीक है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये फर्स्ट यूनिट में हमारा, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर बताया था। जिसने नहीं देखा हो वो जाके देख ले, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर 1 यूनिट में और ये एक बेसिक है किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले क्या है? अर्थव्यवस्था। हमारी क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। केंद्रीय समस्या किसकी है? अर्थव्यवस्था की। सबसे पहले हमें अर्थव्यवस्था ही पढ़ते हैं। हम अर्थव्यवस्था होती क्या? तो अर्थव्यवस्था क्या है? वह आर्थिक संगठन जहां लोग आर्थिक क्रियाएं करके जीविका प्राप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था हम नॉर्मली किसे कहते हैं? जहां लोग काम करके अर्न करते हैं, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। और जो हमारी आर्थिक क्रिया होती है वो कितने तरह की होती है? कितने तरह की होती है? ये क्या है? मूलभूत आर्थिक क्रिया भी कहते हैं। मूलभूत आर्थिक क्रिया कितनी होती है? उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय। उत्पादन क्या होता है? जब किसी भी चीज का कोई व्यक्ति कोई भी वस्तु बनाता है तो उसको उत्पादन कहते हैं। उपभोग क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज को यूज करता है तो उसको हम उपभोग कहते हैं। निवेश क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को क्या करता है? कहीं भी पैसा लगाता है या कोई फैक्ट्री खोलता है तो उसको हम निवेश कहते हैं। मतलब इनकम के पर्पज से जब पैसा लगाते हैं तो हम उसको निवेश कहते हैं। और विनिमय क्या होता है? विनिमय उसे कहते हैं वस्तु व सेवाओं पर क्रय विक्रय। जब हम वस्तु व सेवाओं का करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, उसको विनिमय कहते हैं। तो ये हमारी 1 2 3 4 चारों क्या है? हमारी मूलभूत आर्थिक क्रिया। तो दो हमारा क्या है? अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रिया। अब हमारा अर्थव्यवस्था भी समझ आ गई होगी और आर्थिक क्रिया है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारी? केंद्रीय समस्या। क्या? केंद्रीय समस्या है। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये मैंने पिछले चैप्टर में बताया भी था आपको। चैप्टर नंबर 1 में क्या? आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं क्या? आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, मैंने ये बताया था पिछले चैप्टर में। क्या बताया था? आर्थिक समस्याएं क्या क्या होती है इसमें? हमारे साधन क्या है? सीमित है। क्या है? हमारे साधन सीमित हैं, इसकी वजह से। और दूसरा क्या है? हमारे साधन सीमित है, उनके वैकल्पिक यूज भी है और हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। इन 2-3 कारणों की वजह से हमारी आर्थिक समस्याएं क्या होती है? उत्पन्न होती है। मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था। किसी ने वीडियो ना देखे तो वो देख लेगा। तो हमारी केंद्रीय समस्या क्यों होती है उत्पन्न, उसको हम जानते हैं। क्या है? संसाधनों की सीमितता या कमी। क्या? संसाधनों की सीमितता। संसाधनों की सीमितता के कारण कुछ समस्याएं सभी अर्थव्यवस्थाओं को उठानी पड़ती हैं। इन्हें केंद्रीय समस्या कहते हैं। मतलब कुछ ऐसी समस्या होती है वो कितनी भी तरह की अर्थव्यवस्थाओं सबको उठानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन की क्या है? कमी है। तो ये हमारा कोर मोटिव है, मतलब मेन प्रॉब्लम है संसाधनों की कमी। हमारी जो संसाधन होते हैं वो हमारी आवश्यकता की तुलना में हमेशा कम होती है। अब क्या है हमारी इसमें क्या है? अर्थव्यवस्था भी कई तरह की होती है। पूंजीवादी, समाजवादी, विकसित, अविकसित, ये सब होते हैं। पूंजीवादी इसे भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसको हम पढ़ लेंगे। समाजवादी भी यहाँ लिखा हुआ है। विकसित जो विकसित होते हैं, अमेरिका। विकसित जो बहुत कम विकसित होता है। एक विकासशील जैसे इंडिया हमारा क्या है? विकासशील। अब ये हमने पढ़ लिया केंद्रीय समस्या क्या होती है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं इनमें क्या क्या होती है। तो हमारी जो केंद्रीय समस्या होती है मेनली कितनी होती है? 3। इसमें दो क्या है किताब में हमारे एक्स्ट्रा दे रखे हैं नॉलेज के लिए। तो हमारी केंद्रीय समस्या क्या है? पहली क्या है हमारी केंद्रीय समस्या? क्या उत्पादन किया जाए और कितना। इसे हम दूसरा क्या कहते हैं? चयन की समस्या कहते हैं। मतलब हमारे जो संसाधन है वो क्या है? सीमित है। क्या है?
हमारे संसाधन सीमित हैं और उसे खर्च करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो हम किस तरह से अपने संसाधनों को क्या करें, खर्च करें, जिससे क्या हो, हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो हमारा ये है। अब क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, कितना चयन, इसे हम चयन की समस्या भी कहते हैं, किस तरह से हमें चयन करना। अब हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं जो हम कंडीशन बता रहे हैं। क्या है हमारा, हमें क्या है, कोई भी पर्सन है उसको क्या करना है, कोई भी काम, उसे कोई क्या करना है, एक फैक्ट्री लगानी है, तो क्या है उसके पास 1 लाख रुपए है। अब उसे डिसीजन लेना है वो किस चीजों पे, किस चीज का क्या करना चाहता है, उत्पादन करना, किस चीज का, उपभोक्ता वस्तुओं का या औद्योगिक वस्तुओं का, किन वस्तुओं का वो उत्पादन करना चाहता है। औद्योगिक वस्तु कौन होती है, मशीन, औजार, मतलब वो क्या चीज बनाना चाहता है अपने फैक्ट्री में, क्या लगाना चाहता है, मशीन बनाना चाहता है, औजार बनाना चाहता है, या उपभोक्ता वाली वस्तु है, जैसे जो क्या है नॉर्मल उपभोक्ता को क्या होती है जरूरत है, चीनी, कपड़ा, गेहूं इत्यादि, इस तरह जो हमारे नॉर्मल यूज में आती है। अब क्या है, उसके 1 लाख रुपए है, तो वो क्या करना चाहेगा, उसके पास क्या है, चॉइस है। क्या चॉइस है, वो इस 1 लाख रुपए को के क्या काम, किस तरह की वस्तु उत्पादन करना चाहता है, उपभोक्ता वाली वस्तु है या औद्योगिक वाली वस्तु। अब उसके ऊपर है वो कितना इस पे खर्च करेगा या इस पे करेगा, या दोनों की मात्रा कुछ खर्च करेगा, 50 के इस पे या 50 के इस पे। तो उसका ऑप्शन है वो क्या है, 1 लाख रुपए सारी पे इस पे खर्च करे, या क्या करे, सारा इस पे खर्च करे, या इस पे कुछ आधा, इस पे आधा। तो वो अपना उसका डिसीजन होगा, वो क्या खर्च करना चाहता है 1 लाख रुपए किधर। इसमें हमारा ये है कि उस पर क्या है, 1 लाख रुपए क्या, उस पर एक संसाधन है, अब वो अपने संसाधनों को किन पर खर्च करना चाहते हैं, वो उसका अपना डिसीजन है। अब दूसरा क्या है हमारा, शांतिकालीन वस्तु। शांतिकालीन वस्तु में कहते हैं जैसे ब्रेड, मक्खन, शिक्षा, जिससे मतलब नॉर्मल शांति वाली होती है। और क्या है, युद्धकालीन वस्तु क्या होती है, जैसे युद्ध के समय में जिसकी जरूरत होती है, मतलब तो गोले, बंदूक। अब क्या है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई अदर पर्सन क्या है, वो उसके पास क्या है, रिसोर्स है, अब वो किस पर खर्च करना चाहता है, शांति प्रिय वस्तु पे या युद्ध वाली वस्तु पे। तो गवर्नमेंट को क्या सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने संसाधनों को खर्च करेगी, इस पर खर्च करना है, उसे इस पर। तो वो क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, मतलब ये उत्पादन किया जाए, ये उत्पादन किया, इन दोनों में से किस चीजों को वो क्या करें, अपने संसाधनों को खर्च करें, दोनों को बराबर। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हैं क्या उत्पादन किया जाएगा। पहला उपभोक्ता वस्तु, औद्योगिक वस्तु, इनमें से उत्पादक या कोई भी व्यक्ति किस चीज का उत्पादन करना चाहता है और कितना। दूसरा ये है शांतिकालीन वस्तु या युद्धकालीन वस्तु, मतलब ऐसी वस्तु जो युद्ध के समय में काम आती है, ऐसी वस्तु जो नॉर्मल जिंदगी में काम आती है। तो हमें इस पे अपने संसाधनों को खर्च करने के लिए। अगली हमारी क्या है, कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या। क्या है, कैसे उत्पादन किया जाए। ये मेनली क्या है, हमारी तकनीकी चयन की समस्या। तकनीकी मतलब किस तकनीक के आधार पर हमें कोई भी चीज बनानी चाहिए, वो ये है। तो हमें क्या है, इसमें 2 तकनीक होती है, श्रम प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक मतलब लेबर के आधार पर क्या करना जाए, उत्पादन किया जाए लेबर के आधार पर या मशीनों के द्वारा। पूंजी प्रधान का मतलब जिसमें क्या होता है, मशीन इंसेंटिव, लेबर इंसेंटिव, मतलब हमें श्रम का यूज ज्यादा करना है, मशीन का। तो कोई भी उत्पादक या कोई भी गवर्नमेंट कोई किसी भी चीज का क्या करना, कोई भी वस्तु का उत्पादन करना है, तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है वो किस चीज का क्या करना है, चॉइस करनी है, श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक। अगर वो श्रम प्रधान तकनीक यूज करती है कोई भी उत्पादक या कोई भी गवर्नमेंट, तो क्या होगा, हमारे देश में क्या होगा, रोजगार में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, अगर वो श्रम प्रधान के हिसाब से लेबर से कोई भी चीज बनवाएगा तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार में वृद्धि होगी। और क्या होगा, अगर वो लेबर से बनवाएगा तो क्या होगा, उत्पादन धीमी गति से होगा और थोड़ी बहुत उसकी क्वालिटी भी कम हो सकती है इसकी तुलना में। अगर कोई व्यक्ति क्या है, उत्पादन करना चाहता है, वो मशीन के द्वारा करेगा तो क्या होगा, लेबर हमारी क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि मशीन जल्दी काम कर देती है और कम जरूरत पड़ती है मशीन में लेबर में, मतलब
अगर हम मशीन से यूज करेंगे, मशीन के द्वारा बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, तीन बन जाएगा और रोजगार कम उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहाँ पे मशीन काम करती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी। अब जो जहाँ पे कोई भी जहाँ पे जिस चीज़ की जो क्या है, जिस चीज़ की जिसको जहाँ पे जो जरूरत है, कहने का मतलब क्या है, अगर इंडिया के लिए एग्जांपल ले लो, इंडिया में क्या है, हमारी लेबर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, लेबर का यूज़ करेंगे कोई भी उत्पादन करने में। क्यों करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, दो फायदे हैं। एक तो क्या हमारा उत्पादन क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, कोई भी चीज़ क्या है बनेगी, सस्ती बनेगी, और क्या है, बेरोजगारी भी कम होगी। और जहाँ पे लेबर कम है वहाँ पे वो इस चीज़ का यूज़ करेगा। तो हमें मेनली क्या है, कैसे उत्पादन किया जाए, यही है क्या है कि लेबर के आधार, लेबर के द्वारा हम किसी वस्तु का उत्पादन करें या मशीन के द्वारा। ठीक है, इसमें ये है। अब हम अगला आते हैं, क्या किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, अमीर के लिए और गरीब के लिए। इसमें ये है, अमीर के लिए, गरीब के लिए। अब कोई भी व्यक्ति किसके लिए करेगा, अमीर के लिए, मतलब अमीर वाली वस्तु, विलासिता की वस्तु है। गरीब के लिए मतलब अमीर वाली वस्तु। अब अमीर के लिए कौन वस्तु, कौन उत्पादन करना चाहेगा, अमीर के लिए कौन करना चाहेगा, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अगर वो अमीर के लिए करेगा तो उसे क्या होगा, उसकी हाई कॉस्ट होगी, हाई कॉस्ट होगी तो मतलब उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और गरीब के लिए कौन करेगा, गवर्नमेंट। ज़्यादातर गरीब के लिए गरीब लोगों के लिए कौन करते हैं, कौन वस्तु बनाता है, गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर किसके लिए बनाएगा, अमीर के लिए। क्यों, क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा होगा, फायदा ज़्यादा होगा, इसमें कम फायदा होगा। प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है, फायदे के लिए। ठीक है, तो इसमें यही है, अमीर के लिए बनाए या गरीब के लिए। तो उत्पादक को चॉइस करनी है कि वो क्या उत्पादन अमीर के लिए करें, गरीब के लिए। अब हमारी आती है चौथी समस्या। चौथी क्या है, संसाधनों का क्या है, संसाधनों का पूर्णतः प्रयोग की समस्या। मतलब जो हमारे संसाधन हैं उसका प्रयोग हम पूर्ण तरीके से नहीं कर रहे। पूर्ण तरीके से मतलब नहीं कर रहे, मतलब उसकी कैपेसिटी 10, कोई भी 10 चीज़ बनाने की, और वो बना कितने रही है, 8, तो मतलब दो कम बना रही है। तो ये दो जो कम बना रही है उसको किस तरह से हम 8 से 10 पे पहुँचे, तो यही हमारे संसाधनों की पूर्णतः प्रयोग की समस्या है। मतलब संसाधनों को हम, जो भी हमारे पास संसाधन है, जितनी उसकी कैपेसिटी है वहाँ तक बनाने के लिए क्या करा जाए, इसमें ही है। इसमें दो एग्जाम्पल भी हमारे, जैसे कोई मशीन है, वो कार बनाने की मशीन है, अगर वो कितनी बना रही है, 8 बना रही है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 है, तो हम किस तरह से 8 से 10 पे पहुँचे, ये हमारी इसमें आती है। दूसरा क्या, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कारपेंटर है, वो कितनी बना रहा है, बेड बना रहा है, कितने 8 बना रहा है, जबकि उसकी कैपेसिटी कितनी है, एक हफ्ते की 10 है, तो वो 8 से 10 पे कैसे पहुँचे। तो ये अगर वो 10 पे पहुँचेगा तो वो अपना जो भी उसके पास क्या है, रिसोर्स है, वो पूरी तरीके से यूज़ कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10 बनाने की है। ऐसे ही कार का, एक दिन में अगर वो कोई मशीन कार बना रही है 10, तो अगर 10 क्या बना सकती है और 8 बना रही है, तो वो 8 से 10 पे किस तरह पहुँचे। इसमें हम यही पढ़ते हैं, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे, मतलब जितनी उसकी क्या है कैपेसिटी है वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इसमें हम ये पढ़ते हैं। अब क्या है हमारा संसाधनों का विकास क्या है। अब क्या है इसमें, संसाधनों का विकास क्या है, मतलब हमारे जो संसाधन हैं प्रेजेंट में, उसको हम किस तरह से बढ़ाएं। जैसे कि तकनीक से सुधार करके हम संसाधनों का विकास कर सकते हैं। क्या है, अब हम लो क्वालिटी की तकनीक क्या करें, यूज़ कर लें। अगर हम तकनीक अच्छी कर लें तो हमारा क्या होगा, वो क्या है, उससे ज़्यादा फायदा होगा। पहला ये है, हम तकनीक का विकास कैसे कर सकते हैं, तकनीकी सुधार से। दूसरा क्या है, कोई भी पर्सन है, दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन है, वो अपनी आय कैसे बढ़ाए, तो अगर वो उसका आय कैसे बढ़े, तो ये हमारी दो हैं इसमें एग्जाम्पल। तकनीकी सुधार से हम संसाधनों का विकास कर सकते हैं, या कोई भी पर्सन अपनी आय बढ़ाने के लिए अलग अलग स्टेप लेता है। तो ये हमारा संसाधनों का विकास, मतलब हमारा विकास कैसे होगा, संसाधनों का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। तो इसमें हमारी ये 5 समस्या है। केंद्रीय समस्या कितनी थी, 5। क्या उत्पादन किया जाए और कितना, और कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग और संसाधनों का विकास कैसे हो। अगर इस केंद्रीय समस्या में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हमारा अगला टॉपिक क्या है,
विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। मतलब हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ी थी ना हमने, कई तरह की 3 तरह की हमारी मेनली अर्थव्यवस्था होती है। तो उन अर्थव्यवस्थाओं में ये जो हमने समस्या पढ़ी है, इनको क्या है, इन समस्याओं का किस तरह हम सॉल्यूशन करते हैं, समाधान करते हैं। तो हमारी कितने तरीके की अर्थव्यवस्था होती है? 3 तरीके की होती है, बाजार, केंद्रीय, मिश्रित। ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? वैसी अर्थव्यवस्था जो क्या है, मुक्त खुली पूंजीवादी, इसका दूसरा नाम है। वैसी बाजार अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जो बिल्कुल क्या होती है, निर्णय लेने में क्या होती है, फ्री होती है। उसे क्या उत्पादन करना है, क्या करना है, किसके लिए करना है, वो सब क्या होगी, फ्री होगी। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्रॉफिट उद्देश्य लेके चलती है। ठीक है। तो बाजार अर्थव्यवस्था में हमारा यही है। इसमें क्या है, इसका दूसरा नाम हमारा ये है। और उत्पादक फ्री होता है निर्णय लेने में, क्या कैसे, और उत्पादक इस तरह से निर्णय लेता है जिससे क्या हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम। तो इसलिए क्या होता है, प्रॉफिट इंसेंटिव पे काम करती है। इसमें उत्पादक जो होता है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। दूसरा क्या होता है, केंद्रीय योजनाओं की अर्थव्यवस्था, क्या कैसे और किसके, ये जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है, ये निर्णय सरकार लेती है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण मतलब सरकार इस तरह से क्या करता है, इस तरह से इन समस्याओं का सॉल्यूशन करती है ताकि लोगों का कल्याण हो, सामाजिक कल्याण, सबका भला हो। और इसका क्या होता है, ये सबका भला नहीं सोचता, ये अपना भला सोचता है। वही भी उत्पादक है वो उस चीज़ का उत्पादन करेगा, उस वस्तु का उत्पादन करेगा जिसमें क्या है, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट। अब तीसरी तरह की जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, वो तीसरी तरह की अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका दूसरा नाम क्या है, मिलिट्री, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्मार्ट अर्थ। ये क्या है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया में भी है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो भी हमारे देश में चलता है वो मिलके चलता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर चलाती है। ठीक है। इसमें क्या कैसे और कैसे निर्णय कौन लेता है, दोनों मिलकर रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर कैसे लेता है, लाभ के उद्देश्य से, और सरकार कैसे लेती है, लोगों का कल्याण के उद्देश्य से। ठीक है। ये हमारा इसमें है। और इसमें क्या है, इसमें बाजार व केंद्रीय अर्थव्यवस्था के गुण समझो। मतलब नाम से पता लग रहा है, मिश्रित मतलब इन दोनों को मिला के ये अर्थव्यवस्था बनाई गई है। इनमें दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। ये हमारी 3 तरीके की अर्थव्यवस्था होती है। पहले का क्या उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। दूसरे का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण करना। तीसरे का उद्देश्य क्या होता है, दोनों को सामाजिक कल्याण और लाभ को लेवल लेके चलना। मतलब इस अर्थव्यवस्था में दोनों लेवल पे चलते हैं, लाभ और कल्याण। तो हमारी ये 3 तरीके की अर्थव्यवस्था है। हमारा ये चैप्टर हो गया है आधा कंप्लीट। अब जो भी इसका पार्ट बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी सही लग रही हो तो क्या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।